फर्नीचर वैसा दिखा इसको अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भी, क्या हाल चाल। उम्मीद करती सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी सामान में रखे, हंसते रहे मुस्कुराते रहे फूलों की तरह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैर और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम से हम भी ठीक ठाक और आपकी दुआओं से फिटफाट हैं। तो दोस्तों, जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर करे, और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उन्हें नेक साले औलाद से नवाजे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, और जो कर्जदार हैं अल्लाह पाक उन्हें कर्ज अदा करने में मदद अता फरमाए। तो कहानी हमारी चल रही है हमारी लव स्टोरी की, तो उसकी शुरुआत करते हैं इसी नेक दुआ के साथ। शोना शोना शोना। तो दोस्तों, जो एक वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, वो ये होती है कि जो हमारे चैनल पे न्यू आने वाले बहन भाई हैं वो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट, बेल आइकन को कर दें ऑल पे, ताकि जो ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन फौरन आपके पास पहुंच जाए। तो हमारे साथ रहना है पार्ट 2, और पार्ट 2 में स्टोरी हमारी शुरू है, और बताएंगे आपको कि आगे हमारे साथ क्या हुआ और कैसे गुजरी। ये शीजा की फ्रॉक मैंने कपड़ा बचा था, बड़ी बेटी के कपड़े सिलाई किए ना, उसमें से जो कपड़ा बचा ये शीजा के सी दिए। ये ना टुकड़े थे, छोटे छोटे पीस, एक पीस ये था, एक ये था, और एक ये 3 पीस थे। माशाल्लाह से ये देखें, बहुत प्यारा जो है ना फिराक बन गया है, और बहुत ही जो है ना प्यारा लग रहा है डिजाइन में, और ये लेस ऊपर लगा दिया ग्रीन, तो ये बहुत प्यारा बन गया है। ये इसकी शलवार, हाँ जी, ये मैंने आज ही सिलाई किया है, और ये मैंने पता नहीं आपने से अच्छे से देखा था या नहीं देखा था, तो ये पहले सिलाई किया था, पहले मैंने सिलाई किया था, तो एक बार ही बेचारी ने पहना शीजा ने। हाँ जी, ये वाला, और ये भी एक बार ही पहना शीजा ने। हाँ जी, और एक तो सिलाया लिया था रेडीमेड। हाँ जी, ये रख दो। और ये मैंने अपनी बेटी का सिलाई किया था, क्योंकि वो उसे ना खुले खुले कपड़े पसंद आते हैं। वो कहते हैं मुझे डिजाइन वाले कपड़े अच्छे नहीं लगते। सादा, उसने खुद कहा था बेटी ने कि मेरे जो है ना सिंपल सादा बनाने हैं, ज्यादा डिजाइनिंग वाले नहीं बनाने, उसे अच्छे नहीं लगते। हाँ जी, तो ये बिल्कुल सिंपल है, यानी कि सादा जो घर में पहनने के लिए, घर में पहनते हैं ना वो वाला है। और गला भी उसने खुद ही कहा था हमें ये सादा ही बनाना है। जी 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 बिल्कुल। और ये शलवार पे भी लैस वगैरह लगाई है,
जल्दी। चलो जी। जी तो अभी जो है ना ये दिखा दिए कपड़े बेगम साहबा ने। अभी जो है ना हमारी जो है वो एक तो ठक ठक शुरू हो चुकी है, हमारी कमख्ती वो पीटर स्टार्ट हो गया है। कोई चले बात नहीं। होने दें, हमने अपना काम करना है। तो जी मैं लाहौर पहुंच गया था और लाहौर वहाँ चुंगी अमर सद्दू पहुंच के मैंने जो है ना इधर उधर जो मेन जो जगह थी, मेन रोड था जो कसूर रोड, वहाँ से जो है ना मैं काफ़ी जगहों से मैंने पूछा भाई वो सईद नलके वाला कौन कोई मिल जाए, लेकिन वहाँ पर मुझे किसी ने नहीं बताया कि पाजी असी नहीं जानते, पता नहीं कौन है कितने है। तो मैं ना इस तरह तकरीबन दोपहर का टाइम था जब मैं वहाँ पहुँचा। तो फिर मैं ना गलियों में मोहल्लों में बढ़ चला गया। तो मैं गलियों में चला गया, मोहल्ले फिरना शुरू कर दिए। मैं फिरता रहा, यानी कि सिर्फ इस उम्मीद पे कि उनका इधर कहीं तो घर, कोई तो घर इधर उनका होगा। ये अब नहीं पता था कौन सी गली है, कौन से एरिया में है, ये नहीं पता था। बस जो वो सारा एरिया था मैंने अब ठान ली थी कि ये जो इलाका है ना लाहौर का, वो जो चुंगी अमर सद्दू वाला, ये सारा मैं ना ढूंढूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस टाइम खाना जो है ना 50 रुपये 40 रुपये 30 रुपये में बंदा खा सकता था, क्योंकि किराया आप देख लें आज यहाँ 2500 रुपये यहाँ से लाहौर का है, उस टाइम 70 रुपये में भर के गया हुआ था। तो मैं ना सारा दिन फिरता रहता था। शाम हो गई, उस दिन पहले दिन फिरता रहा, शाम हो गई। शाम जब हुई तो अब रहना भी, रात को सोना भी था, तो वो परेशानी थी भी अब सोऊं कहाँ। तो मुझे और कोई जगह नहीं नज़र आई। तो फुटपाथ के अंदर दरमियान में जो है ना वो लगे हुए थे, वो घास जो लगा होता है ग्रासी प्लाट, तो उसमें जो है ना प्लाट में मैं ना रात को वो जो जूते थे मेरे वो उतार के नीचे रखे, सार के ऊपर शापर रखा कपड़े, और उसके बाद मैं सो गया। ये मुझे ढूंढ रहा था। और फिर सुबह हो गई तो सुबह उठा, सुबह उठते ही ना नाश्ता किया। पैसे मेरे पास यानी कि वो उसमें से 100 रुपये मैंने खा लिए थे पहले दिन जब यहाँ से गया। 70 रुपये 800 टोटल मेरी जेब में थे। तो 800 की वैल्यू थी, तो 70 रुपये किराया भर लिया। 30 रुपये की वहाँ मैंने जाके कोई चीज़ खाई, तो 100 रुपये ख़त्म हो गए। पीछे 700 मेरे पास थे, लेकिन वो 700 रुपये मुझे बहुत बड़े लग रहे थे कि ये जो है ना मुझे काफ़ी दिन गुजार जाएंगे। तो अगले दिन सुबह उठा, नाश्ता किया। वो जो गलियाँ में एक दिन फिर आया था वो मुझे याद कर ली थी भी यहाँ से मैं फिर लिया है मैंने। तो उसके अगले दिन से फिर अगले जो एरिया था वो शुरू हो गया फिरना। तो बहरहाल जी करता फिरता पूरा दिन फिरता रहा अगले दिन। और फिर शाम हो गई। फिर जो है ना वो फुटपाथ पे रात को जब मैं सोया था तो गाड़ियाँ गुजरती थी, मुझे डर लगता था, क्योंकि हमारी आदत तो नहीं थी कभी फुटपाथ पे सोने की। यहाँ घर अपने देसी माहौल में सोते थे, सन्नाटा, यहाँ पर तो ट्रैफिक भी नहीं होती। तो फिर ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं इतने बड़े शहर में गया हुआ था, वो भी अकेला, और दिल में कई डर भी आता था, खौफ भी आता था कि कोई मुझे पकड़ ना ले, कोई अगवा ना कर ले, इस तरह की भी बातें जहन में आती थी। तो लेकिन जो है ना दिल में तमन्ना थी बस, और कुछ नज़र नहीं आता था। यही नज़र आता था कि भाई इसको कहीं किसी तरीके से ढूंढना है। तो अगला दिन हो गया। अगले दिन जो है ना फिर मैंने सारा दिन फिरता रहा। फिर शाम हो गई, रात को प्लाट में सो गया। तो पार्क में चला गया। एक पार्क मैंने दिन को देख ली थी, मैंने कहा रात को इधर सोऊंगा। तो पार्क में सोया हुआ था। मीनारे पाकिस्तान में थे? नहीं वो तो दूर था। हाँ जी, उधर ही चुंगी अमर सद्दू वाले एरिया में ना। तो पार्क में सो गया। और रात को जो है ना वहाँ पर 2 लोग आ गए। वो जो है ना उन्होंने देखा कि ये अकेला बंदा सोया हुआ है, पता नहीं उनकी क्या जहन में आया। तो वो आके ना उन्होंने मुझे उठाया कि आप उठो, यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी मैं परदेसी हूँ, मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ, तो जगह कोई नहीं है, काम कोई नहीं है, सोया हूँ। उन्होंने मेरी जो है ना तलाशी लेना शुरू कर दी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे जहन में एक बात आई थी। दिन को मैंने ना जो पैसे मेरे पास बचे हुए थे वो जो है ना शापर में जो मेरा सूट था, एक सूट था, उसकी जेब में डाल के तो वो मैंने रखे हुए थे शापर में। जेब मेरी खाली थी। तो मोबाइल वगैरह का तो कोई सिस्टम ही नहीं था, मोबाइल का तो बिल्कुल नाम निशान तक नहीं था।
होते ही नहीं थे मुझे हाँ तो जी, गरीब तो उन्होंने मेरी तलाशी की और देखा जब इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कपड़े का सूट है, उन्होंने शापर खोला और मैंने कपड़े बाहर निकाल के ऐसे छंडक के दिखाए। उन्होंने कहा ये तो है ही बिल्कुल वाकई खाली, इसके पास कुछ नहीं है। ये नहीं पता ये बहुत सियाना इसने जेब में डाल के रखे हुए थे। हाँ जी, तो अल्लाह ने बचाना था क्योंकि मेरे पास तो और कुछ नहीं था, वही आसरा था जो वैसे बचे हुए थे। तो थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लेता था, सुबह सुबह उठता था, 10-20 के चने ले लिए, 1-2 नान ले लिए, 5 रुपए का नान था, 10 रुपए के 15 रुपए के चने भी मिल जाते थे आराम से। 10 के चने ले तो वो भी मिल जाते थे, तो 5 के 2 नान मिल जाते थे, तो 20 रुपए में मैं अपना खाना खा लेता था। तो उसके बाद जो है ना मैं ना फिर अगले दिन फिरता रहा, यानी कि इस तरह जो है ना मैंने ठान ली थी कुछ भी हो जाए ढूंढूंगा मैं। और रात को फिर एक दिन अगले दिन ना रात को मैंने कहा, वहाँ पार्क से भी डर गया कि वहाँ पर बंदे आ जाते हैं वो लूटने वाले, तो ये ना हो कोई मुझे मार ही दे। तो अगले दिन मैंने ना एक मस्जिद का सहारा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता था, जो ही नमाज का टाइम हो जाता था तो नमाज पढ़ लेता था। तो एक मस्जिद मैंने देखी, उसमें मैंने नमाज़ें पढ़ी थी। तो मैंने कहा रात को आज ना इधर सो जाऊँगा। तो मैं आके ना रात को उधर मस्जिद में सो गया। तो जब अजानों का टाइम हुआ तो मौलवी साहब आ गया। तो मौलवी साहब जो ही आया तो मैं ना मस्जिद के सैन में सोया हुआ था, आगे जो है ना ताला लगा हुआ था मस्जिद को, आगे जो सैन था उसके सैन में मैं ना सोया हुआ था। तो जो ही मौलवी आया उसने आके ना, यकीन करें वो पता नहीं कैसा मौलवी था, मुझे आज तक वो याद है। उसने मुझे ठुड्डा मारा पाँव से ना, ऐसे लात मारी मुझे पैर, हाँ जी, ऐसे जो है ना मुझे ऐसे ज़ोर से पैर मारा कि उठो। उसने समझा शायद ये कोई पाउडरी कोई नशाई है जो आया हुआ है इधर पड़ा हुआ है। तो मैं एकदम दहल के उठा और ऐसे मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा जी जी जी। उसने कहा तू इतने की कर रहे हैं, कौन है, कित्थों आया है, पंजाबी में बोला। तो मैंने कहा यार मैं वो मौलवी साहब मैं परदेसी हूँ, मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ। नहीं तो घरों निकल के आया होना है, यानी कि नस के आया करो, तो ये एडी छोटी उम्र च नस जाते होते करूँ, वालदैन परेशान, ये वो मकसद ये वो काफ़ी उसने मुझे मेरे साथ गुस्सा किया। मुझे कहा भी अब दोबारा यहाँ नज़र नहीं आना मुझे। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं नमाज़ पढ़ के चला जाऊँगा। तो उसने अजान दी, फिर वो खामोश हो गया। तो और जो ही अजान हुई तो लोग आने शुरू हो गए। तो मैंने नमाज़ अदा की, नमाज़ अदा करने के बाद फिर बाहर चला गया। फिर जो अगला टाइम था थोड़ा बचा हुआ सूरज निकलने तक बस जाके, क्योंकि चहल पहल लाहौर शहर था, सुबह सुबह बहुत बड़ा शहर है। हाँ अजानो टाइम जो है ना सारे कोई नाश्ते वाले रेडियाँ आ गई, तो वहाँ से नाश्ता भी कर लिया और मैं बैठ गया। जब सूरज निकल आया तो तुलू हो गया, तो मैं ना उसके बाद मैं फिर शुरू हो गया अगला इलाका ढूंढना। तो इधर ना असल परिंदों ने ना काफ़ी ची मचाई हुई है। चले कोई बात नहीं, चलने लगे। तो हमारी जो है ना स्टोरी में वो परिंदे भी कोई शायद अपनी स्टोरी बता रहे होंगे। मेरा ख्याल इनको भी परिंदों को भी पता चल गया है, कोई लव स्टोरी चल रही है, वो भी अपनी लव स्टोरी बता कोई शायद अपनी लव स्टोरी ही बता रहे हैं। चलो लगे रहो जी जी। तो बहरहाल उसके बाद जी इस तरह करते करते उस इलाके को मैं सर्च करते करते एक एक गली फिरता था, दरवाजे देखता था, क्योंकि जो ससुर मेरा था और जो साले मेरे थे सबको मैंने देखा हुआ था। तो मैं सोचता था कि भाई चलो कहीं तो कोई नज़र आएगा ना, किसी गली में बाहर निकलता हुआ, या किसी तरीके से पता चल जाएगा। तो ये यानी कि मेरे जहन में थी, क्योंकि वो जो बड़ा मेरा साला था उसके साथ सलाम दुआ तो थी, इसका जो बड़ा भाई था तो वो तो मुझे जानते थे कि ये उधर का रहने वाला है, कोट अद्दू का, जो हमारा इधर शहर है कोट अद्दू। तो फिर मैं ना इस तरह फिरते एक दिन मेरे ख्याल 13वां या 14वां दिन था, मुझे घूमते हुआ हो गए थे। पैसे भी मेरे पास एंड हो चुके थे तकरीबन, बस वो बिल्कुल अब ज़ीरो पे आने वाला था, यानी कि शायद कोई 20, 30, 40 रुपए मेरी जेब में बचे हुए थे। तो एक दिन जो है ना क्या देखता हूँ, एक जगह से वहाँ से मैंने 3-4 दफ़ा पहले गुजरा था। वो आपने बताया नहीं था। हाँ, तो लेकिन जो है ना बस किस्मत की बात थी, नहीं पता चला था। तो मैंने देखा कि मेरा जो बड़ा साला है ना, जो इसका बड़ा भाई था, उससे जो छोटा है वो एक सलीम, उसका नाम सलीम है, जो अभी उधर चिड़ियोट में बेचारा बीमार भी है। और उसके जो है ना हालात बहुत तंग है, क्योंकि बट्टे पे वो पेश की कर्जे में फंसा हुआ है।
अल्लाह पाक उसकी मुश्किल हल करे। तो वो बिल्कुल इतना सा था मेरे, इमरान जितना। हाँ जैसा मेरा इमरान है छोटा, इसके जितना था। तो वो मैंने देखा एक ना साइकिलों वाली दुकान पे बैठा हुआ ना, साइकिल को पंचर लगा रहा था या कोई ठीक कर रहा था चाबी पकड़ के। तो मैंने ऐसे गौर से देखा, मैंने कहा ये तो सलीम है। तो मैं दिल में इतना मुझे खुशी मिली कि जैसे मुझे ना कोई चांद, यानी कि मैं अब चांद पे पहुंच गया हूँ। यानी कि इतना दिल में ये थी मोहब्बत जो है ना वो बहुत अंधी होती है, कुछ भी नज़र नहीं आता मोहब्बत के सामने ना। तो मैं ना उसको सलीम को मैंने जाके मैं उससे मिला। तो जब उसने मुझे देखा तो वो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो मुझे पता है उसने पहला लफ्ज़ क्या बोला, उसने बोला भाई यार तू भाई हनीफ है? मैं कहा हाँ जी। कहते यार मुझे तो लग रहा है तो तेरी रूह है। हाँ, अभी आपकी रूह फिर रही है। उसने यकीनन यही कहा कि आपकी, मुझे लग रहा है आपकी रूह आई हुई है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो मुझे ऐसे हाथ लगा रहा था कि यार वाकई तू हनीफ है। मैंने कहा यार तू यहाँ कैसे, यानी कि हमें कैसे ढूंढा? मैंने कहा यार बस असल में ना अब ये देखे कि मैंने वहाँ पर एडजस्ट भी होना था किसी तरीके से, कोई ऐसी कहानी बनानी थी। तो मैंने कहा यार वो ना मैं वहाँ से आ रहा था लाहौर काम के लिए, तो मैं इधर कोई काम करूँगा। हालांकि इधर मैं दर्जियों का काम, सिलाई का जो वो सीख रहा था। मैं दर्जियों का सिलाई का काम सीखा हुआ हूँ, सिर्फ जो है ना कटाई मुझे नहीं आती, बाकी सिलाई मैं कर लेता हूँ। तो उसके बाद वो उससे मैं मिला और खुश हो गया। मैंने कहा आप किधर रहते हो? उसने कहा जी हमारा इधर घर है। तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा चलो या अल्लाह शुक्र है, चलो मिल गए। देखिए ढूंढने से कहते हैं ना खुदा भी मिल जाता है। तो वो ये हाँ जी, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं ना उसने बिठाया और उसका जो उस्ताद था वो जो है ना मेरे जो ससुर साहब हैं उसका भांजा था, जिसके पास वो काम सीख रहा था। हाँ, असलम था। हाँ असलम साइकिलों का क्या करता था क्या? नहीं, वो भी बोर का काम करता था, नलके वगैरह लगा लेता था। हाँ तो वो भी बहरहाल साइकिलों की भी शॉप उधर ही उसके इकट्ठे साथ थी। तो वो बहरहाल उसका भांजा भी उधर ही था। साइकिल पे जाते थे। हाँ जी। तो मैंने ना वहाँ बैठ गया। तो मैंने कहा जी वो मैं वहाँ से आ रहा था, आपकी नानी बीमार है। तो उन्होंने मुझे आप लोगों का एड्रेस दिया, कहा कि आप वहाँ चले जाना, तो काम भी वो आपको ढूंढ देंगे, आपको आसरा मिल जाएगा रहने का भी। तो उनको मैंने ये नहीं बताया कि मुझे 13-14 दिन हो गए मैं यहाँ आप लोगों को ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा मैं उधर से रात बैठा हूँ, आज आ गया हूँ। तो आज थोड़ा सा मैंने इधर उधर पूछा तो इधर पहुँच गया हूँ। उन्होंने एड्रेस मुझे दिया था, हालांकि एड्रेस कुछ नहीं था मेरे पास, सिर्फ वो चुंगी अमर सदू का इसकी वो भी मामी ने बताया था कि वो कोई सईद नलके वाला है, उसके पास जो है ना इसका अब्बू वो सेंट्री का काम करते हैं, बोरिंग वगैरह जो है नलके बोर करते हैं उसका। तो बहरहाल तो थोड़ी देर बाद वो साले ने बताया, छोटे ने सलीम ने, कि भाई अब्बू इधर आ रहा है। तो थोड़ी देर बाद मेरा जो ससुर है वो आ गया, वो मिला मुझे कि ओ हनीफ पुत्र तू किस तरह? मैं कि जी मैं इस तरह आ रहा था इधर लाहौर काम के लिए। तो आपकी जो है ना सास बीमार है। उन्होंने कहा कि आप उधर चले जाओ, उनको बता भी देना कि आपकी सास बीमार है। और उसके बाद उस टाइम जो है ना, उस टाइम सास मेरी जो है ना, जो इसकी अम्मी है वो थी, यार गुम नहीं हुई थी उस टाइम। तो फिर उसने कहा चलो आजा पुत्र चलिए फिर घर। मैं कि जी चलें। तो मैं उनके साथ हो लिया। तो मेरे दिल में यानी कि इतनी खुशी थी, मैं फूल खिल रहे थे। हाँ जी, मैं बयान नहीं कर सकता, हकीकत है इतनी ज़्यादा खुशी थी। तो मैं घर आ गया। तो जो ही घर में हम इंटर हुए, ये सामने बैठी हुई थी, क्यों इसकी शादी हो चुकी थी। लेकिन तो जब मैं अंदर इंटर हुआ तो ये सामने बैठी हुई थी। शादी का मैं कह रहा था, इसकी शादी हो चुकी थी, ये मिलने आई हुई थी। ये अभी वालदैन के पास ही थी, क्योंकि इसके जो ससुराल थे जो वो थे उधर लालियाँ चन्योड़ के साथ। तो ये उधर वापस नहीं गई थी, क्योंकि हम इधर मिले थे, एक दूसरे के साथ वादा किया था। वो कह रहे थे कि भाई इसको भेज दो, भाई वहाँ पहुँचाओ, भाई यहाँ हम लेने आए। तो ये बात ज़िद हो रही थी कि मैंने उधर नहीं जाना, क्योंकि इसकी जो इसका मियाँ था वो उम्र से इससे बड़ा था। उसके साथ इसकी बिल्कुल उसकी उम्र कम से कम 45 साल थी, और ये बिल्कुल लड़की थी, बिल्कुल। मैं 12-13 साल की थी
तकरीबन। तो उन्होंने इस तरह इतनी उम्र का डिफरेंट था, तो ससुर मेरे ने उसके गले यानी कि वो पड़ गया, इसको पता क्या? इसके गले वट्टे में वो सट्टे डाल वाला दिया। काम था ना मेरे भाई के, उन्होंने मेरे भाई को दी थी लड़की और मेरे अब्बू ने उनको दे दी, इसलिए जी। वट्टे का काम था ना। तो ये अंदर बैठी हुई ना, ये रोटियां लगा रही थी, चूल्हा जो है ना गैस वाला उस पे तवा रखा हुआ था, तो ये रोटी जो है ना इस तरह, मैं मुझे बिल्कुल ऐसे याद है कि जैसे ये कल की बात है। तो ये इसने रोटी जो है ना पूरी बढ़ाई हुई थी, ये इस तरह उसको गोल कर रही थी, तो इसने तवे पे डालनी थी। जब मैं अंदर इंटर हुआ, पहले मेरा ससुर हुआ, फिर सलीम, उस सब मैंने पीछे पीछे आना था, तो जो ही मैंने अंदर कदम रखा तो इसकी नज़र पड़ी ना, आप यकीन करें इसके हाथ से जो है ना रोटी ये तवे की डालने की बजाय इसके हाथ से गिरी और नीचे गिर गई फर्श पे। नीचे फर्श था तो और वो मेरा हाथ ऐसे खड़ा का खड़ा ही रह गया। तो वो तल नीचे गिर गई, और उसके बाद मैं एकदम, मुझे झटका लगा और मैंने इसको देखा। जब मैंने इसको देखा, यकीन करें उस टाइम मैं आपको वो कैफियत बता नहीं सकता कि मेरी क्या कैफियत थी। यानी कि मुझे जो है ना मेरा जिस्म पूरा जो है ना ऐसे कांप रहा था, यानी कि ऐसे खुशी इतनी थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या था कि बस यानी कि ये हो गया था कि एक दूसरे के बगैर जो है ना हमने बिल्कुल एक मिनट नहीं रहना है। क्यों, रात को मैं जब पार्क में या कहीं मुझे ठुड्डे लगते थे या मैं पड़ा रहता था तो मैं रोता था। रात को मैं जो ही यानी कि अब पीछे वालदैन की भी याद आती थी, और ये भी जहन में था कि अब्बू का जो है ना मैं अच्छा काम नहीं कर रहा या चोरी कर रहा हूँ, तो वो जो है ना मेरे जहन में बातें आती थी, तो मुझे रोना आता था। इसकी याद आती थी फिर भी रोना आता था, यकीन करें मैं रोता था। तो वो फिर जब पहुंच गया इसके पास, तो फाइनली मेरे दिल में इतनी खुशी हो गई कि मैंने कहा या अल्लाह, देख मेरे अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र है जो भी हुआ। यानी कि 13 से 14 दिन की जो है ना मुश्किल मुशक्क़त और ढूंढ के आखिर मैंने इसे ढूंढ लिया, बग़ैर एड्रेस के। सिर्फ एरिया का मुझे आइडिया उन्होंने दिया था इसकी मामी ने कि भाई इस जगह में वो हैं, बाकी तो कोई मुझे पता नहीं था। बस वो बता दे। तो ये उस टाइम वो, चूँकि अमर सदू से जेल रोड एक है, जेल रोड में 4 स्ट्रीट 4 नंबर स्ट्रीट में जो है ना इन्होंने गली, बड़े बड़े गलियाँ थी, उसमें बहुत ही इधर उधर घर ही घर थे, लाखों घर थे, कोई एक घर तो नहीं था। तो वहाँ पर जो है ना ये इनका घर था उसमें, लेकिन वो रेंट का था जो, हाँ जी रेंट का था। तो जो बाकी इनके सारे रिश्तेदार, वो सारे पूरा ख़ानदान इनका इचरा में है। तो खैर शाम हो गई, रात हो गई, मैं उधर सो गया। तो ससुर मेरे ने पूछा भी अब आप कैसे आए हो, क्या कर, यानी कि आपने क्या करना है, अब अगला क्या प्रोग्राम है। कि उनको मैंने कहा, सास मेरी को भी बताया कि मैं ना, आपकी अम्मी बीमार थी, तो इनके जो मामू हैं उनका मैंने बताया, उन्होंने मुझे एड्रेस दिया कि आप जा तो लाहौर रहे हो, वो आपको वो काम को भी ढूंढ देंगे। मैंने इधर काम करना है, हालांकि काम मैंने ज़िंदगी में नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ मैं इधर वो दर्जियों का काम सीख रहा था उस टाइम। वही काम छोड़ के, दुकान छोड़ के मैं भाग गया था। इसके पीछे दुकान मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि कटाई मैंने आज तक नहीं सीखी। कटाई वाला काम मेरा रहता था, सलवार कमीज़ ये खुद मैं सिलाई कर लेता हूँ, ये मैंने सीखा हुआ था। तो बहरहाल तो मैंने कहा जी मैं इधर काम करने आया हूँ, कोई भी काम हो मैं करूँगा। चलो ससुर मेरे ने कहा ठीक है, आप ना कल मेरे साथ चलना, बोरिंग का जो काम होता है वो काम है वो कर लोगे। मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगा। तो अगले दिन जो है ना सुबह नाश्ता हमने किया, तो मैंने उसके साथ चल दिया। तो कपड़े मेरे मैले हो चुके थे, जो मैंने पहने हुए थे, वो कपड़े मैंने उतार के दूसरे चेंज किए थे। वो एक दो दफ़ा मैंने खुद वो धो भी लिए थे, सर्फ 10 रुपये का लेके। तो वो मैं ना उनके ऊपर डाल के झाग बना के, टूटी कहीं भी ढूंढ लेता था, कहीं पानी वाली टूटियाँ लगी होती हैं, पार्कों में भी होती हैं, तो वहाँ पर जो है ना मैं कपड़े वॉश करके, तो उसी तरह बगैर इस्त्री जी हुई 2 सूट थे, एक पहना हुआ था, एक साथ ले गया था, तो वो मैं बदल लेता था। तो जो मैंने पहना हुआ था वो मैला था, वो मैंने उतारा, दूसरा पहना, ससुर के साथ चला गया काम पे। तो उधर गया, तो उधर तो बोर होता है, 1.5 200 फुट नीचे। तो वो भोकी का जो रस्सा होता है, वो जो है ना ऐसे पट्टा होता है, ऐसे ना टायर जैसे होते हैं ना, उनका जो है ना कोई मजबूत, हाँ इतनी चौड़ी जो है ना पट्टी थी। वो जो है ना उनके हाथों पे तो गांठें बनी हुई थी, वो तो पक्के थे उनके हाथ। मैं तो था मम्मी डैडी बच्चा। मैं तो स्कूल लाइफ में मिडिल में मैंने किया है, 8 पढ़ा हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह वो आर्ट जो पढ़ा हूँ मैं अच्छे तरीके से पढ़ा हूँ कि इंग्लिश में लफ्ज़ पढ़ना मुझे कोई टेंशन नहीं है, या लिखना अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं अच्छे से कर लेता हूँ। तो बहरहाल तो मैंने तो वो रस्सा पकड़ा और बोरिंग शुरू कर दी। यकीन करें जब मैंने वो बोर करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह खैर व खैरियत से, तो मेरे हाथों से जो है ना ये चमड़ा उतर चुका था और खून आना शुरू हो गया था एक ही बोर में। हाँ तो नाजुक हाथ थे। हाँ नरम हाथ थे मेरे, बिल्कुल नरम। मैं और था भी यंग लड़का बिल्कुल। ये जो मेरा सलमान बेटा है इसकी उम्र से भी छोटी थी मेरी। हाँ, इससे भी इसकी तो माशाल्लाह दाढ़ी मूछ है, शेव करवाता है या जो। तो मैंने तो ना शेव कराई थी ना कुछ, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी मूछें है, हल्की हल्की सी यानी कि नज़र आती थी। तो बहरहाल मैंने वो जब उसने ससुर मेरे ने देखा तो इसके तो हाथ ज़ख्मी हो गए। उसने कहा यार बेटा आपका ये जो है ना काम नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं करूँगा, मैं कल कपड़ा बांध के करूँगा। सिर्फ क्या था, वजह ये थी कि मैं किसी तरीके से इधर रहूँ, कोई मेरे दिल में गलत कोई ऐसी नहीं थी, कोई बुराई या कोई ऐसा गुनाह करना कोई मेरे जहन में ये बात नहीं थी। मेरे जहन में थी बस ये मुझे सुबह शाम नज़र आ जाए, बस इसको मैं देख लूँ, बस इतनी मेरे लिए काफ़ी थी। तो बहरहाल वापस आ गए शाम को। मैं हाथ जब इसने मेरे देखे तो ये रोने लग गई, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे वक्फा साइड पे मिल जाता था ज़रा सा भी कि किसी साइड पे हो के ना थोड़ा सा ये मैं ऊपर चुबारा था, चुबारे पे गया तो ये पीछे आ गई। तो चार पाइयाँ ऊपर डालते थे, सोते थे चुबारे पे, नीचे जो है ना सैन छोटा सा था। तो जब इसने मेरे हाथ देखे ना तो मेरे हाथों में खून निकल रहा था। तो मैं ना रोटी जो है ना तोड़ के खुद नहीं खा सक रहा था, यानी कि इतनी मेरे हाथों की हालत हो गई थी वो एक बोर करा के। लेकिन इसने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो आप कैसे करोगे, आपके तो हाथ ज़ख्मी हो गए। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, चाहे ये ऊपर से गोश्त भी उतर जाए ना, मैं करूँगा काम, जो भी जितना मुश्किल होगा मैं करूँगा, लेकिन मैं रहूँगा इधर, आपको देखता तो रहूँगा ना। बाकी सिर्फ देखने तक और शादी करने की दिल में तमन्ना थी, उससे पहले कोई अल्लाह माफ़ी दे कोई हमारा किसी किस्म की जहन में भी नहीं थी कोई गुनाह जना, ऐसी कोई बात सच्ची नहीं मोहब्बत थी। सिर्फ सच्ची मोहब्बत थी, सच्ची कि सिर्फ और सिर्फ शादी करनी है, और शादी करने के बाद भी मेरे हक में निकाह में आए और ये मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे, मैं इसके बगैर नहीं जी सकूँगा। तो ये हमारी कंडीशन थी। तो फिर मेरा ख्याल मेरा जो बड़ा साला था वो होटल पे वहाँ काम कर रहा था, वहाँ भी उसे होटल का काम अच्छे से आता था, वेटर का। तो वो वहाँ पर एक होटल थी, वहाँ उस पर आम बड़ी रेस्टोरेंट नहीं थी, आम होटल थी, तो उस पर वो जो है ना काम कर रहा था। तो उसने ससुर मेरे ने कहा कि इसे जो है ना कल होटल पे ले जाओ। तो फिर जो है ना जी, तो अगले दिन ना मैंने होटल पे जाना था, वो नहीं उससे अगले दिन नहीं, ससुर मेरा मुझे साथ नहीं ले गया, लेकिन प्रोग्राम ये बना कि साले मेरे को कहा कि आपने होटल पे पता करके आना है, इसको होटल पे लगाओ, चलो वो कुछ हल्का काम है, चलो ये वो कर लेगा। मैंने कहा हाँ ये ठीक है मैं करूँगा। साले को मैंने रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े। तो मेरा ख्याल वीडियो हमारी पूरी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं ले जाते। इसके आगे इंशाल्लाह जो फिर हमारे साथ हुई वो सारी स्टोरी, यकीन करें ये कोई अगर हम फिल्म बनाते ना, ये फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। तो इंशाल्लाह कल वाली सुबह वाली वीडियो में पार्ट 3 में अगली जो है ना सारी आप दोस्तों के साथ बाकी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहना है। एंड करते हैं, हाँ जी, आज की वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड। मिलेंगे फिर पार्ट 3 में, और देखना ना बोलना, VIP स्टोरी है इससे भी अच्छी। हाँ जी, और जो भी मैं अपनी बातें बयान कर रहा हूँ ये सच्ची एक एक पल की जो बात है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 3 में। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय।